महिमा बहुत परेशान थी। अभी अभी फ्लैट ली थी, गृह प्रवेश किया था, खर्च बहुत हो गए थे। फिर पति रजत की सैलरी भी ईएमआई कटने से कम मिल रही थी। ऐसे में शादी सीजन का आना, ओह, उसे दो दो निमंत्रण एक महीने में ही अटेंड करने थे, दोनों ही खास। एक ननद की लड़की की शादी तो दूसरी बहन की बेटी की शादी। सासू माँ का फ़ोन उल्टे सिर दर्द बढ़ा दिया था। दीप्ति, तुम्हारी अकेली ननद है, उसकी बेटी सौम्या का विवाह है। लड़की को सोने का झुमका, नेकलेस और पायल बिछिया देना, साथ ही सुंदर साड़ी ब्लाउज, पेटीकोट। नए दामाद को अंगूठी, पैंट शर्ट का कपड़ा, न्योता में अच्छी सी साड़ी धोती। फिर दीप्ति घृत ढारी करके उसका और मेहमान बाबू का कपड़ा, ऊपर से मिठाई और जो जुड़े 21 या 51 हज़ार रुपये। ए मम्मी, इतना कौन देता है? महिमा खर्च का हिसाब करते हुए बोली। कौन देता है, क्या पूछती हो? मायका से बेटी को जाता ही है। फिर दीप्ति का यह पहला जग है, उसमें भी बेटी की शादी। लेकिन मम्मी जी, हमारे गृह प्रवेश में वह बहुत साधारण न्योता लाई थी। बेटी का न्योता नहीं देखा जाता है, न्योता लेन देन मायके का देखा जाता है। हे भगवान, यह सासू जी भी न 2-2.5 लाख का खर्चा बता रही हैं। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? उस पर फ्लैट की ईएमआई और फिर बहन की पहली बेटी की शादी है, वहाँ भी न्योता पिहानी के साथ बहन की बेटी का कपड़ा, सोना चांदी देना। महिमा सिर पकड़कर बैठ गई। रजत जब ऑफिस से आया तो पूछा, मार्केटिंग करने चलना है? रजत, मम्मी 2-2.5 लाख का खर्चा बता रही हैं। अरे, अभी हम गृह प्रवेश किए हैं, इतना खर्चा कहाँ से उठा पाएंगे? तो रजत बोला, देखो, गृह प्रवेश में जो न्योता आया उसी में से न्योता का कपड़ा दोनों जगह देने के लिए रख लो। फिर दीदी, जीजाजी और सौम्या के लिए नए डिज़ाइनर के कपड़े ले लेते हैं। सौम्या के लिए टॉप्स, पायल, बिछिया और नए दामाद के लिए अंगूठी और सोने का चेन, ऊपर से 11,000 रुपये। कहना आसान है, जोड़ कर देखिए कितने पड़ रहे हैं। सोना 53,000 का 10 ग्राम भाव चल रहा है। तब चेन छोड़ देते हैं, आप समझिए। इतना कहकर महिमा न्योता का कपड़ा मिलाने लगी। शादी के 8 दिन पहले सासू माँ आ धमकी। उन्हें भी नातिन के ब्याह में जाना था। उन्होंने सब अरेंज देखने के लिए महिमा को न्योता वगैरह दिखाने के लिए बोली। महिमा दिखाने लगी। बहन के लिए भी जो व्यवस्था की थी उसे भी सासू माँ को दिखाई। महिमा की बहन के लिए देने वाले कपड़े, सोना वगैरह देख सासू माँ बोली, दीप्ति, तुम्हारी ननद है, वहाँ देना फर्ज है, मगर बहन के घर क्या देना, वहाँ सिर्फ न्योता पूरो। बहुत हुआ तो लड़के को सलामी में अंगूठी दे देना। इतना कहकर उन्होंने महिमा की बहन बेटी का कपड़ा वगैरह निकाल कर अलग कर दिया। सासू माँ का यह व्यवहार महिमा को अच्छा नहीं लगा। उसकी बहन तो गृह प्रवेश में उसके लिए कांजीवरम की साड़ी, रजत का ब्रांडेड जींस कमीज और ऊपर से चुपके से 10,000 रुपये देते हुए बोली थी, ज़रूरत पड़े तो कहना। उसी बहन की बेटी के लिए सासू माँ ऐसा कह रही हैं, जबकि दीदी तो पूरा गृह प्रवेश रूठती रही थी। नए घर की पहली रसोई में मुझे कंगन दो, ये दो, वो दो। सासू माँ भी बड़े शौक से अपने हाथ का कंगन उतारकर उन्हें दे दी थी। सब कानाफूसी कर रहे थे। बेचारी महिमा और रजत कर्ज लेकर फ्लैट लिए और बहन बेशरम की तरह
सौम्या मेरी भांजी है, उसी तरह भी तुम्हारी दीदी की पहली बेटी है। तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भी जो दे दोगी, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। सच, रजत कभी भी महिमा का हाथ मायके के मामले में नहीं पकड़ा। वह खुश हो गई। दूसरे दिन सासू माँ दीप्ति दीदी के घर के लिए जो कुछ भी कहीं महिमा प्रबंध कर दी। फिर अपनी सासू माँ से खुद बोली, मम्मी जी, रति की शादी के लिए आपको जो उचित लगे दे दें। अब तो सासू माँ असमंजस में पड़ गईं। एक तरफ बेटी के घर के लिए देने का सामान रखा था, तो दूसरी तरफ सिर्फ न्योता का कपड़ा। खुद सासू माँ को यह अच्छा नहीं लगा। वह महिमा के जीजा जीजी का कपड़ा, रति का कपड़ा और रति के लिए सोने का टॉप्स और वर के लिए अंगूठी अरेंज कर दी। महिमा मन ही मन मुस्कुराई। सच, यदि वह जिद करती तो पता नहीं सासू माँ क्या करती। दूसरे दिन सभी दीप्ति दीदी के घर निकल पड़े। रति की शादी 2 दिन बाद थी। तय हुआ सौम्या की शादी अटेंड कर वे रति की शादी के लिए उधर से ही निकल लेंगे। सच, शादी का सीजन आते ही हैं खर्चे बेहिसाब हो जाते हैं, मगर क्या किया जा सकता है। अपने अपनों के घर लेन देन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आखिर संबंध को इसी तरह से निभाया जाता है।